नहीं। अगर कार्ड नहीं तो पैसे नहीं मिल सकते। उसकी फटी हुई हालत देखकर पहले ही शशिकांत को गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर लकी ने ये डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच नहीं हुई। शशिकांत ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। देखो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमककर हरी हो गई थी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तभी शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लक्ष्मण लाल अग्रवाल। सर आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हूँ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। बाकी सर गलती हो गई सर। वैसे मैं इधर का CRM हूँ सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शशिकांत। तो आई एम योर मैन सर, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज। और प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा आगे से। सॉरी सर। हाँ वो सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? राइट अवे सर। सॉरी जस्ट अ सेकेंड जी। 90 करोड़ 80 लाख 70,650 सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा हो सकता है। लक्ष्मण सर, सर यहाँ ना आपके अकाउंट के साथ पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका ये तो मैं बताऊं जी सर। एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है फरारी जुड़ी हुई है सर। सर सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20। पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं सर। और हीरे हैं सर कुछ। डायमंड है सर 24 कैरेट के 22 दिखा रहा है। और भी बहुत सारी चीजें सर, बहुत लंबी लिस्ट है। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को आ गई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी के पास नहीं थी। चलो अब आप मुझे एक कार्ड भी दे दो। जी 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 सर, अभी राइट अवे। आप 10 मिनट दीजिए मुझे। आप बैठिए ना। मैं अभी लेकर। शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में शशिकांत ने उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लाया और उसके सामने रख दिया। सर आपका सुप्रीम कार्ड। बाकी पासवर्ड वगैरह जितने भी डिटेल्स है सब मैं मेल करा दूंगा सर। एंड सॉरी अबाउट जो हुआ, लेकिन आई एम योर CRM सर शशिकांत। तो एट योर सर्विस ऑलवेज। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज श्योर सर। आइए। एक मिनट। अरे सॉरी। और इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाएगी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा, तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से बाहर निकलकर बढ़ता चला जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई VIP रूम में घुसने की? मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। ओह, पैसे लेने आया था। ये बेवकूफ तो क्या? यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था। ओह माय गॉड! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी को पकड़ो इसे! चोरी करके भाग रहा था। पकड़ो इसे! इसकी तलाशी लो। ये चोरी करके भाग रहा था, तलाशी लो इसकी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और मैम इसकी जेब फटी हुई है। इसकी जेब में कुछ नहीं है। जेब फटी हुई है? मैडम
हो सकता है जेब में चाकू रख के लाए हो और उसी चाकू से उसकी जेब फट गई हो। यस सर। ओह माय गॉड, क्या क्या बोल रहे हो तुम? शशिकांत सर, बाप रे, मैं क्या करूं? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस, मेरा फोन अभी। हेलो, पुलिस स्टेशन सर, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। अंदर बैठे शशिकांत ने जब ये हलचल सुनी तो वो अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर, आप जिंदा हैं? मैं इतनी जल्दी क्यों मरने लगा? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा तुमने? हाँ, सर आप छोड़ो 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 छोड़ो, निकलो, चलो, गेट आउट, गेट आउट। सर आई एम रियली सॉरी सर। मैं अपनी टीम की गलती की वजह से माफी मांगता हूँ सर सॉरी। आई एम रियली गिल्टी अबाउट दैट सर। आप पूछ रहे थे ना ये किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया, और उसके बाद ये आपसे कार चुरा कर भाग रहा है। यास्मीन, सर, मेरी क्या गलती है? लुक एट हिम। मुझे लगा ये जबरदस्ती वीआईपी रूम में घुस गया है और इसने आपसे कार्ड बनवा लिया है और आपका मर्डर कर दिया सर। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ एक खंबे के पास ले गया और बोला, यास्मीन, तुम जानती हो कौन है? ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल खानदान का वारिस है। और तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के सभी शाखाओं में सबसे बड़ा खाता है। तो पता है इस लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। यास्मीन, क्या बेवकूफी करती है? सॉरी है। अच्छा, अब एक काम करो, सबसे पहले तो पुलिस को जाके फोन कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे गलती हो गई। समझ आई? अपनी कंप्लेंट वापस लो और फिर जाकर इनसे माफी मांगो। अगर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक है, तुम्हारी किस्मत, अदरवाइज तुम्हारी नौकरी गई। सर, शशिकांत ने कहा सर सॉरी और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यास्मीन। हेलो ऑफिसर, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे मैं बदमाश समझ रही थी वो तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसे प्लीज डोंट कम सर, प्लीज डोंट। मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। अब तो गए यास्मीन, अब तो गए। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इस बैंक की सिक्योरिटी के लिए किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर थोड़ा हैव सम पानी, थोड़ा पानी प्लीज। सर, सर, योर कार्ड। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। मेरी क्या गलती थी सर? गौर से तो देख महबूबा मेरी लक है, गौर से तो देख किस्मत जबरदस्त है, गौर से तो देख तेरे मेरे में वो फर्क है, बोले जिंदगी मुझे खुद व्हाट द फक है। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खातों के बैलेंस की तरफ वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाला था?